नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर एसबीआई क्लर्क 2018 का नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। 8301 वैकेंसीज आई हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है अपना बैंक के अंदर जॉब लेने के लिए। तो इस वैकेंसी की जितनी इंपॉर्टेंस है उसी तरीके से अपन लोग पूरा का पूरा इसको समझने वाले हैं। इसी वीडियो के अंदर पूरा प्री का पूरा सिलेबस वगैरह सारी चीज़ समझने वाले हैं। तो ये 8 पॉइंट इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसमें एज, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न जो कि प्री का चेंज हो चुका है वही अपन लोगों को देखना है अच्छे से, क्योंकि प्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एग्जाम पैटर्न, मेंस, उसके बाद में प्री का सिलेबस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा। वैकेंसीज क्या क्या है, किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं और प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहता है एसबीआई क्लर्क का स्टेट वाइज। हर स्टेट की मैं यहाँ पे आप लोगों को कट ऑफ बताऊंगा। तो ये 8 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग बने रहिए हमारे साथ इस पूरे वीडियो के अंदर। ये पूरा का पूरा वैकेंसीज के बारे में आप लोगों को समझाने वाला हूँ सिलेबस के साथ में, और आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं बैंकर्स पॉइंट। हमारे चैनल की सारी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे चैनल के ऊपर बेल आइकन दबा के हमारे चैनल की सारे वीडियोस के अपडेट आप लोग अपने मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारा फेसबुक पेज और ग्रुप है उसको आप लोग लाइक या ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग फ्री स्टडी मटेरियल वगैरह के पीडीएफ वगैरह के लिंक्स वहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं। तो आपको सारी अपडेट्स वहाँ पे मिल जाएंगी। अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे पूरी पूरी डेट्स आपके सामने स्क्रीन के ऊपर हैं। इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं वो ये दो हैं कि 20 जनवरी 2018 से फॉर्म चालू होने वाले हैं और 10 फरवरी 2018 तक यहाँ पे फॉर्म भरे जाएंगे। इसके अलावा जो एडमिट कार्ड रिलीज होंगे प्री के वो 3 मार्च को हो जाएंगे, और जो एग्ज़ाम डेट रहेगी वो मार्च और अप्रैल 2018 के अंदर रहेगी। मेरे हिसाब से मार्च का लास्ट वीक और अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर आपका जो प्री एग्ज़ाम वो कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके बाद में 20-25 दिन बाद में आपका प्री का रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद में 26 अप्रैल 2018 को आपके मेंस के एडमिट कार्ड आ जाएंगे, और 12 मई 2018 को यहाँ पे आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा मेंस का, और जून 2018 में आपको मेंस का रिजल्ट भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो 10 फरवरी से पहले अपना अपना फॉर्म सभी लोग भर लीजिएगा, फिलअप कर लीजिएगा। अभी मैं बात करने वाला हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। यानी एज लिमिट यहाँ पे 20 से 28 साल, यानी मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पे 28 साल होनी चाहिए। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो बहुत लोगों को डाउट था कि सर कितने परसेंटेज होने चाहिए। तो परसेंटेज का यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे आने वाली नहीं है। अब मैं बात करता हूँ एग्ज़ाम पैटर्न प्री की, जो कि चेंज हो चुका है। चेंज यहाँ पे पैटर्न के अंदर सिर्फ टाइमिंग का है, क्योंकि इंग्लिश में पहले भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आते थे, 35 क्वेश्चन क्वांट के अंदर 35 मार्क्स के आते थे, रीजनिंग के अंदर 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के आते थे। लेकिन पहले आपको ये जो टाइम 20-20 मिनट डिवाइड किया हुआ ये सिर्फ 1 घंटे का टोटल टाइम मिलता था मिला के। लेकिन इस बार इन्होंने रेस्ट्रिक्शन मिला दी कि आपको 20 मिनट तो इंग्लिश ही करना पड़ेगा, 20 मिनट क्वांट करना पड़ेगा और 20 मिनट रीजनिंग करना पड़ेगा। उससे पहले आप सेक्शन नहीं चेंज कर सकते। तो इसलिए इस बार की स्ट्रेटजी थोड़ी अलग हो जाती है। हमें तीनों सब्जेक्ट के ऊपर ही इक्वली काम करना पड़ेगा, उनका अच्छे से सिलेबस को समझना पड़ेगा, और इसी वीडियो में सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। अब मैं बात करता हूँ एग्जाम पैटर्न मेंस की। जनरल फाइनेंस अवेयरनेस यहाँ पे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 35 मिनट के अंदर आप लोग करने होते हैं। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट के अंदर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट के अंदर। रीजनिंग एबिलिटी 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के 45 मिनट में। ये कंप्यूटर हमेशा यहाँ पे लिखा होता है, लेकिन 99% टाइम कंप्यूटर से एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। पूछ भी लेगा तो 1 या 2 पूछेगा, तो कंप्यूटर को छोड़ दीजिए, सिर्फ रीजनिंग के ऊपर फोकस कीजिए। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 190 हो जाते हैं और 200 मार्क्स के हो जाते हैं। 2 घंटा 40 मिनट के अंदर आप लोगों को पूरा पूरा ये परफॉर्म करना होता है, और उसके अंदर भी सेक्शन वाइज आपकी टाइमिंग चेंज की होती है। और इस बार मेंस के तरह ही आपका प्री के अंदर भी सेक्शन के अंदर 20-20 मिनट का आप लोगों को टाइम यहाँ पे दे दिया गया है। आगे मैं सिलेबस के बारे में बात करने वाला हूँ, कट ऑफ के बारे में बात करने वाला हूँ, वैकेंसी कहाँ पे कितनी है। उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था कि बैंकर्स पॉइंट ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया है। कि जैसे कोई स्टूडेंट सोचता है कि मेरे को दिल्ली, लखनऊ, जयपुर जैसे शहर में जाके, पटना जैसे शहर में जाके कोचिंग करनी है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अफोर्ड करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहाँ पे आप अपने घर पे बैठ के ही कोचिंग कर सकते हो, अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल और टैबलेट के द्वारा। यहाँ पे हम लोग मेनली बात करते हैं कि कम टाइम के अंदर किस तरीके से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हो। जैसा कि हमारे यूट्यूब वीडियोज़ में आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि हम ट्रिक्स के ऊपर काफ़ी काम करते हैं। उसी तरीके से पूरा पूरा यहाँ पे सिलेबस करवाया जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको ऊपर दिए गए नंबर और नीचे दी गई वेबसाइट के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल एसएससी CHSL का बैच चल रहा है और सारी बैंक एग्जाम्स के लिए
बैच चल रहा है। तो आप अगर एसबीआई क्लर्क के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ सिलेबस की। तो देखो, इस सिलेबस में जो ऑनलाइन क्लासेज है वहाँ तो पूरा का पूरा सिलेबस करवाया जाता है, तो उसकी तो मैं बात ही नहीं करूँगा, वो तो अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन यूट्यूब पे क्या क्या अवेलेबल है उसके बारे में साथ साथ में बताता जाऊँगा। तो जो यहाँ पे सिलेबस की बात कर रहा हूँ, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन और बाकी अर्थमेटिक में से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन 10 क्वेश्चन और बाकी जितने भी टॉपिक हैं अर्थमेटिक के, चाहे वो सीआई एसआई हो, स्पीड टाइम हो, प्रॉफिट लॉस हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, एवरेज हो, एजेज हो, रेशियो, कोई भी टॉपिक हो, सब में मिला के यहाँ पे 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्वार्टर की क्वेश्चन भी डाल दिया है, क्योंकि जनरली यहाँ पे क्वेश्चन पूछता नहीं क्वार्टर की क्वेश्चन से, लेकिन क्या पता पूछ ले 5 मार्क्स के क्वेश्चन, क्योंकि टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी तैयार करना बनता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यूट्यूब की, तो यूट्यूब के ऊपर अपने नंबर सीरीज़ का वीडियो अवेलेबल है, क्वार्टर की क्वेश्चन का भी अवेलेबल है, सिंप्लीफिकेशन का अवेलेबल है, और डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर आप लोगों को कैलकुलेशन कैसे तेज करना है, जो कि मेन वीडियो है, वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये 4 टॉपिक्स की वीडियो आप लोग देख सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्रीली। इसके अलावा अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूँ, तो यहाँ पे इनइक्वलिटी 5 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग 5 क्वेश्चन, पजल, आपका फ्लोर, सर्कुलर अरेंजमेंट सारे मिला के यहाँ पे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल मिला के। ठीक है, और यहाँ पे नंबर और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी मिसलिनियस में से रैंकिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन में से यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जनरली सिलोजिज्म में से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या पता 5 मार्क्स से क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। तो यहाँ पे सिलोजिज्म भी आप लोगों को तैयार करके जाना ही पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल वीडियोज़ की। तो यहाँ पे इनइक्वलिटीज़, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म, पजल के भी 1-2 वीडियोज़ अवेलेबल हैं। इसके अलावा अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़ में आपको अल्फ़ाबेट्स को नंबर्स में कैसे याद रखना है, जैसे ए का 1 नंबर होता है, डी का 4 नंबर होता है, ई का 5 नंबर होता है, जी का 7 नंबर होता है, वो कैसे याद रखना है, इसका वीडियो भी यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है, तो वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इंग्लिश की, तो यहाँ पे रीडिंग कंपैरिजन के 10 वीडियोस, क्लोज टेस्ट के 10 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन, पैराजंबल 5 क्वेश्चन, स्पेलिंग करेक्शन 5 क्वेश्चन और एरर्स 5 क्वेश्चन, टोटल मिला के यहाँ पे 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स यहाँ पे पूछे जाते हैं। कई बार स्टूडेंट क्या करते थे, इंग्लिश को सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते थे कि इंग्लिश में सिर्फ पास हो जाए तो काम चल जाएगा, लेकिन इस बार आप लोगों को इंग्लिश को 20 मिनट देने पड़ेंगे। तो सिर्फ अगर पासिंग की तैयारी करके जाओगे तो काम नहीं बनेगा। तो अभी से वार्निंग दे रहा हूँ, टाइम है, आराम से पढ़ सकते हो अभी भी। तो आरसी के लिए आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। क्लोज टेस्ट के लिए भी आपको न्यूज़पेपर प्लस आपकी वोकेब पे काम करना चाहिए। पैराजंबल में आप लोगों को मैं प्रैक्टिस सेट दे दूंगा, तो वहाँ से काम हो जाएगा। यूट्यूब पे वीडियोस भी आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगी। स्पेलिंग करेक्शन आपका वोकेब के अंदर आ जाता है, और एरर ग्रामर आता है, तो 5 मार्क्स का एरर आप लोग छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तैयारी कर लो। लेकिन एरर्स भी इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर निकाल के चले जाते हो तो आपका काम हो जाता है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। प्रॉपर स्ट्रेटेजी से काम कीजिए। और इंग्लिश के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि इंग्लिश आप लोग कैसे सुधार सकते हो एसबीआई क्लर्क 2018 के लिए, क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो यहाँ पे सिर्फ समराइज वे के अंदर बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपके लिए मेंस के लिए और इंग्लिश के लिए 2 अलग अलग वीडियो यहाँ पे एसबीआई क्लर्क 2018 के लिए लेके आऊँगा। वैकेंसीज़ की अगर मैं डिटेल करता हूँ, तो यहाँ पे टोटल मिला के 8301 वैकेंसीज़ हैं, जिसके अंदर कुछ वैकेंसीज़ तो फ्रेश है, बाकी ये बैकलॉग वाली वैकेंसीज है, लेकिन वो आपके लिए सभी में आप लोग इंटरव्यू में ले सकते हो। टोटल मिला के बैकलॉग प्लस आपकी जो रेगुलर वैकेंसीज़ हैं उनमें मिला के ही आपकी टोटल वैकेंसीज़ होंगी। तो यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ अलग अलग। अहमदाबाद में टोटल मिला के 500 वैकेंसीज़ हैं, अमरावती में 400 वैकेंसीज़ है, बेंगलोर में 100 प्लस 245 यानी कि 345 वैकेंसीज़ हैं। इसी तरह भोपाल में 800 प्लस 405 यानी कि 1205 वैकेंसीज़ हैं। बंगाल के अंदर 630 प्लस 70 यानी कि 700 वैकेंसीज़ हैं। भुवनेश्वर में 550 प्लस 43 यानी 593 वैकेंसीज़ हैं। चंडीगढ़ में 600, चेन्नई में 350, दिल्ली में 185 एंड हैदराबाद में 110 प्लस 145 यानी कि यहाँ पे 255 यहाँ पे वैकेंसीज आप लोगों की हैदराबाद के अंदर हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ जयपुर की, यानी कि राजस्थान में, यहाँ पे 200 वैकेंसीज है। केरला में 250 वैकेंसीज है। लखनऊ के अंदर 885 प्लस 85 यानी 970 यहाँ पे वैकेंसीज हैं। मुंबई के अंदर 750 हैं। नॉर्थ ईस्टर्न के अंदर 460 हैं, और पटना के अंदर 430 हैं। तो टोटल मिला के जो रेगुलर वैकेंसीज है वो 7200 हैं, और 1101 वैकेंसीज यहाँ पे बैकलॉग वाली वैकेंसीज है। तो टोटल मिला के जो वैकेंसीज है वो 8301 वैकेंसीज हैं। अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूँ, तो लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2016 के अंदर हुआ था, तो उसके प्री की कट ऑफ यहाँ पे मैं जनरल ओबीसी की डिस्कस कर रहा हूँ। आगे आप लोग
SC ST का वाले आप अपने आप पढ़ लेना अपनी जो वैकेंसीज हैं यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी बोरिंग वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं जनरल OBC की पढ़ के बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए अपनी कौन कौन सी यहाँ पे मेरिट रही है। मध्य प्रदेश की 54.75 54.75, राजस्थान की 64.5 64.5, उत्तर प्रदेश जनरल 59 और OBC 56.25, हिमाचल प्रदेश 57.5 जनरल OBC 57, यहाँ पे जनरल वेस्ट बंगाल में 51.25 और OBC 35.25, 51.5 51.5, महाराष्ट्र दिल्ली एंड हरियाणा 66.25 जनरल और OBC 50.75, बिहार में जनरल OBC सेम है 51.5 51.5, पंजाब में भी 67.5 जनरल और 56.5 यहाँ पे OBC। छत्तीसगढ़ के अंदर काफ़ी कम मेरिट गई थी, जनरल OBC सेम है 22.5 22.5 यानी कि 22.5 22.5, गुजरात में 42 42, उत्तराखंड में 59.25 यहाँ पे जनरल और फिर 48.25 यहाँ पे OBC। तमिलनाडु की अगर मैं बात करता हूँ तो जनरल OBC दोनों की मेरिट सेम थी 21.25, नागालैंड में भी सेम थी 21.75, आंध्र प्रदेश में भी सेम थी 39.25, झारखंड में भी सेम थी 38.5। तो यहाँ पे ये सारी कट ऑफ 2016 की थी, तो इसी हिसाब से आप लोगों को तैयारी करनी है। और मेंस के लिए और आपका इंग्लिश के लिए मैं एक वीडियो और पोस्ट करूँगा, बाकी सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को आने वाले टाइम में इस टाइप की कौन कौन सी वीडियो चाहिए और इस एग्ज़ाम से रिलेटेड हमसे क्या हेल्प चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम आप लोगों के लिए ज़रूर करेंगे, तो कमेंट सेक्शन में जाके अभी कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मुलाकात होगी अगली क्लास में।